वेलकम टू माय चैनल कोड विद काशिफ। सी प्लस प्लस के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर रेफरेंस क्या होता है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल डाटा है, तो उसको हम एक बार हमने एक वैल्यू असाइन कर दी है तो दूसरी बार हम वो दोबारा उसको वैल्यू असाइन ना करें, बल्कि जो प्रीवियस वैल्यू है उसी उसी को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट हमारे जो डाटा है उसको वो वैल्यू रेफ़र कर दें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ। तो कोई अब उसका फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग क्रिएचर नाम की एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर जो स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू है कैट। ठीक है। अब क्योंकि ये कैट जो है ये एक क्रिएचर है, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग लेता हूँ, जो है वो मैं ले लेता हूँ एनिमल, और मुझे पता है वो एनिमल भी है इज़ इक्वल टू जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कैट। तो अब ये काम करने के बजाय मैं क्या करूँगा कि ये जो क्रिएचर की मेरी स्ट्रिंग है जिसके अंदर कैट वैल्यू पड़ी हुई है, तो अभी के केस में जो मेरा एनिमल है वो भी कैट ही है। तो इस काम से बचने के लिए मैं बजाय इसको दोबारा से वैल्यू असाइन करूं, मैं इस वाली स्ट्रिंग का रेफरेंस इस वाली स्ट्रिंग को दे दूंगा। तो रेफरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी होती है वो हम एक का रेफरेंस उठाकर दूसरे को दे देते हैं। तो बजाय ये लिखने के मैं इसको यहाँ से मिटाऊंगा। तो यहाँ पे रेफरेंस देने के लिए मैंने सबसे पहले एंड जो ऑपरेटर है वो डालना है और उसके बाद अपनी न्यू स्ट्रिंग का नेम लिखना है। तो अभी के केस में मेरी न्यू स्ट्रिंग का नेम एनिमल है और इसको मैं इक्वल टू जो है वो कर दूंगा किसके, बजाय मैं यहाँ पे कैट लिखने के मैं इस क्रिएचर के इक्वल कर दूंगा। तो ये एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप जो है वो बजाय बार बार एक चीज़ को डिफ़ाइन करते रहें कि जो वैल्यू प्रीवियस डिफ़ाइन हो चुकी है वो आप इस तरह रेफरेंस का यूज़ करके उसकी वैल्यू इस तरह आप उसको असाइन कर सकते हैं। अभी तो ये बस बिल्कुल 2 लाइनों का प्रोग्राम था। जब ये मल्टीपल लाइन्स होती हैं, आपके पास 1000 ऑफ लाइन्स होती हैं या 2000 लाइन्स होती हैं, तो उस टाइम ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। तो इसके बाद मैं यहाँ पे अगर सी आउट करूँ, सी आउट, एक मैं क्रिएचर को सी आउट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको मैं हैंडल कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इस जो मेरे पास एनिमल है इसको भी मैं सी आउट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे दोनों का जो आउटपुट है वो सेम रहेगा। मैं इसको भी सी आउट करता हूँ, इसको मैं कंपाइल और रन पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास, या F11 भी प्रेस कर सकते हैं। तो अब आप ये देखें कि दोनों का जो आउटपुट है मेरे पास कैट, मेरे पास आउटपुट आया है। तो अगर मैं इस तरह रेफरेंस यूज़ ना करता, मैं सिंपली यहाँ पे एनिमल इज़ इक्वल टू कैट कर देता, आंसर तब भी मेरे पास सेम ही आता, तब भी दोनों केसेस में कैट ही मेरे पास आउटपुट आता। लेकिन रेफरेंस यूज़ करना एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वे है। क्योंकि हर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें कुछ प्रोफेशनल वे हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे आप काम करते हैं, तो उस तरह यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होती जाएगी तो उतने ज़्यादा आपके जो वे हैं काम करने का, वो कोडिंग की जो लेंथ है वो शॉर्ट होती जाएगी। तो आई होप कि आपको ये रेफरेंस का तरीका समझ आ चुका होगा कि ये क्यों यूज़ होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।